अक्सर देखा जाता है प्रॉपर्टी के लालच में माँ बाप को बच्चे परेशान करते हैं। कई बार तो ब्लैंक पेपर में जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लेते हैं और वहां पर अपने हिसाब से ये मेरे को जाएगा, ये हिस्सा मेरे नाम पापा कर गए हैं, माँ कर गए हैं, ऐसा लिख लेते हैं। तो यहीं पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बताऊंगी, जहां पर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्यूटीफुल जजमेंट पास किया गया है। ये सारे जजमेंट्स मैं बताती रहती हूँ ताकि लीगल अवेयरनेस क्रिएट हो। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहे हैं, उनको पता चले कि ऐसे परिस्थिति में क्या करना है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कानून आपका साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। मिशन यही है कि कानून को इतना सरल बना दे कि एक 10 साल के बच्चे को भी कानून पता चले। तो केस का नाम है मिस्टर एन नागराजन वर्सेस मिस्टर शेखर राज। ये जजमेंट का मकसद एक ही है, माता पिता को कैसे प्रोटेक्ट करना है जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, और खासकर जहां पर यह परिस्थिति बना है संपत्ति का हस्तांतर हो जाने के बाद परेशान किया जा रहा है। बहुत आदर से, बहुत प्यार से रखा जा रहा था ताकि आगे चल के प्रॉपर्टी मुझे ही मिले, लेकिन जब हस्तांतर हो चुका है उसके बाद जाकर के असली रंग सामने आ रहा है। फैक्ट्स ऑफ द केस, एक एल्डरली कपल मिस्टर एंड मिसेस नागराजन और इनके बड़ा बेटा मिस्टर शेखर राज, जो कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 2012 में पेरेंट्स ने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जो था एक सेटलमेंट डीड, और वहां पर लिखा गया था इस डीड के जरिए उन्होंने अपने घर अपने बड़े बेटे को गिफ्ट कर दिया। लेकिन इस गिफ्ट के साथ 2 जरूरी शर्तें थी। पहला शर्त, माता पिता के पास लाइफ इंटरेस्ट होगा, मतलब माता पिता वो अपने पूरे जिंदगी तक उस घर में रह सकते हैं, और अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ रेंट वगैरह आता है, किराया, वो माता पिता के पास ही जाएगा। शर्त नंबर 2 में ये था, बेटा बदले में अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा, खास तौर पर उनका खाना, इलाज, सेहत, ये हर एक बेसिक नीड का जिम्मा उसका होगा। शॉर्टली आफ्टर, थोड़ी ही देर बाद पिताजी को गंभीर बीमारी हो गई, कई सर्जरी हुई और वो महीनों तक हॉस्पिटल में रहे। अब बाद में माताजी भी बीमार पड़ गई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से कोई पैसा नहीं भेजा इलाज के लिए, और जब उन्होंने बेटा से मदद मांगी तो बेटा ने अवॉइड करने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, और इसी के साथ ही साथ जो घर में माता पिता रह रहे थे उसको खाली करने की, वेकेट करने की बात करी ताकि वो उस घर का फुल पोजीशन ले सके। अब ऐसे परिस्थिति में माँ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती है, वो एंटायर सेविंग्स लगा देती है और जो ज्वेलरीज थी उसको भी बेच करके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करी और पे कर दी मेडिकल बिल्स। एट वन पॉइंट फादर को वृद्धाश्रम भेजना पड़ा क्योंकि उनका केयर करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। और यहीं पर अभी आप बताइए, माता पिता के मन में एक फीलिंग्स होने लगा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या ये सही है? वो लोग फील कर रहे हैं कि हम लोगों को परित्याग किया गया है, अबेंडन किया गया है। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया प्रॉपर्टी ट्रांसफर को कैंसिल करके प्रॉपर्टी को वापस मांग की डिमांड रखी। डिमांड में यह था कि गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जाए, और इसके ही चलते वो लोग एक कैंसिलेशन डीड बनाते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी को वापस ले पाए, जिससे सेटलमेंट डीड रद्द हो गया। और यहीं पर बेटा कोर्ट केस फाइल करता है कि बोले कि माता पिता यूनिलैटरली, यानी कि एक तरफा इस डीड को कैंसिल करके प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार ट्रांसफर हो चुका है तो हो चुका है, वापस जाने की कोई सीन नहीं है। और यहीं पर बेटा ने कोर्ट को बताया कि जब इस डीड को एग्जीक्यूट किया जा रहा था वो 3 लाख रुपए माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। इसके चलते उनके पास कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी को वापस लेने का, और बेटा के द्वारा चैलेंज किया गया कैंसिलेशन डीड को। और यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी, ट्रायल कोर्ट की डिसीजन। ट्रायल कोर्ट ने बेटा का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया और ट्रायल जज ने कहा कि कैंसिलेशन डीड एब्सोल्युटली वैलिड है। फिर मैटर आगे जाता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कहा कि बेटा के पास राइटफुल ओनरशिप है और बोला कि पेरेंट्स के पास कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हो जाता है, बेटा के फेवर में राय आता है
और यहीं पर मद्रास हाईकोर्ट में केस जब पहुंचता है, कोर्ट ने देखा कि माता पिता के पास वैलिड रीजन है सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में ट्रांसफर को कैंसिल करने का और प्रॉपर्टी को वापस लेने का, क्योंकि शर्तों के बेसिस पर यहां पर ट्रांसफर करी गई थी और वही शर्तों का पालना करने में बेटा अक्षम रहे हैं। बेटा के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया है। बेटा एब्सोल्युटली फेल कर गए माता पिता की भरण पोषण, इलाज, खाना पीना, इन सब चीजों का देखभाल करने में। तो माता पिता के पास एक वैलिड ग्राउंड भी है प्रॉपर्टी को वापस लेने का। तो यहीं पर मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, पेरेंट्स के पास पूरा हक है सेटलमेंट डीड को कैंसिल करने का। कि अगर कानून की परिभाषा यहाँ पर देखा जाए तो धारा 23 में बताया गया है, अगर प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद कोई देखभाल नहीं करता है, जो शर्त के आधार पर प्रॉपर्टी को हस्तांतर करी गई थी वो शर्तों का पालना नहीं होता है, तो मान ही लिया जाएगा कि वहां पर फ्रॉड हुई है, कोर्शन हुई है। तो ये कानून का अगर यहाँ पर एप्लीकेशन किया जाए तो यहाँ पर भी सेम परिस्थिति दिखाई दे रहा है। मिस्टर और मिसेस नागराजन के साथ फ्रॉड हुई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एविडेंसेस की बारी। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने एविडेंसेस में कंसीडर किया एक हार्ट ब्रेकिंग ईमेल, जहां पर फादर गुहार लगा रहे थे, लिटरली वो हाथ जोड़ के बेटा से पैसा मांग रहे थे ह्यूज मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए। लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन के हिस्ट्री, ह्यूज मेडिकल बिल्स, सब कुछ ईमेल के जरिए जो बेटा को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था उसको कंसीडर में लिए कि क्या परिस्थिति वहां पर क्रिएट हुई थी। और ये सारे तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा बेटा एब्सोल्युटली फेल कर गया है बेसिक एमिनिटीज एंड फिजिकल नीड्स फुलफिल करने में माता पिता के। तो इसके चलते बेटा से प्रॉपर्टी छीन करके माता पिता को वापस किया जाता है। कोर्ट ने ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर दिया और कोर्ट ने कहा वेलफेयर इज मोर इंपॉर्टेंट। सीनियर सिटीजनों को और पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करना यह कानून का एक उद्देश्य है। यह कानून एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसका मकसद है सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना वरिष्ठ नागरिक को और पेरेंट्स को। तो यही किया गया इस जजमेंट पर। सेटलमेंट डीड को कैंसिल करके वापस प्रॉपर्टी को दिया गया माता पिता के पास। वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहीं पर फाइनल कंक्लूजन की बारी। अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही परिस्थिति बन रहा है कि आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में धारा 23 का सहारा आप ले सकते हो। अगर प्रॉपर्टी हस्तांतर हो चुका है तब भी आप कैंसिल करके उसको वापस ले सकते हो, या फिर अगर प्रॉपर्टी का हस्तांतर नहीं हुई है तब भी आप उन लोगों को घर से इविक्ट करके बेघर कर सकते हो। इसके बारे में मैं यहाँ पर बता करके रखी हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो यहाँ से भी मिलेगा, जरूर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि कानूनी जागरूकता फैले। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।